बंद करो। हाय 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 हाय। तो 5,000 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, वो गलत है। प्रथा तो इन्होंने शुरू की है। बार बार कहते हैं कि 5 गुटों में एक पहाड़ा पड़ लिया। 2 दूनी 4 का पहाड़ा जो है इनने पिछले कुछ वक्त से चलाया हुआ है। 3 वर्ष में इतने नियम 67 आए जितने पिछले 75 साल के इतिहास में नहीं आए हो। परेशान तो आप है, हम नहीं है। मेहरबानी करके यहाँ की आप चिंता मत करो, चिंता उधर की करो। जिस प्रस्ताव को लेकर आए हैं आपने लाया, हमने लाया। मान जाओ प्लीज, पहले सुन लो फिर उसको मान भी लो। नमस्कार, पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। विपक्ष के भारी हंगामे के साथ संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है, लेकिन हम आपको हिमाचल के धर्मशाला लेकर चलते हैं, जहां पर हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। पहाड़ों में ठिठुरन बढ़ने और मौसम सर्द होने के इतर सियासी पारा खूब देखने को मिल रहा है। तपोवन में इस वक्त पारा बहुत चढ़ा हुआ है और दोनों ही दलों के बीच सियासी उठापटक देखने को मिल रही है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सदन के अंदर और बाहर सियासी तपिश खूब देखी जा रही है। कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष कांग्रेस और विपक्ष में बैठी भाजपा आमने सामने चल रहे हैं और विधानसभा गेट से लेकर अंदर खूब हंगामे की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। आखिर सदन में और सदन के बाहर इतना हंगामा है क्यों बरपा और किन किन मुद्दों को लेकर दोनों ही दल एक दूसरे को घेरने का जमकर प्रयास कर रहे हैं, तो चलिए आज की इस वीडियो में हिमाचल विधानसभा सत्र से जुड़े तमाम अहम बिंदु और तमाम जानकारी आपको विस्तार से बताते हैं। बंद करो। हाय 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 हाय। तो 5,000 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, वो गलत है। प्रथा तो इन्होंने शुरू की है। बार बार कहते हैं कि 5 गुटों में एक पहाड़ा पड़ लिया। 2 दूनी 4 का पहाड़ा जो है इनने पिछले कुछ वक्त से चलाया हुआ है। 3 वर्ष में इतने नियम 67 आए जितने पिछले 75 साल के इतिहास में नहीं आए हो। परेशान तो आप है, हम नहीं है। मेहरबानी करके यहाँ की आप चिंता मत करो, चिंता उधर की करो। जिस प्रस्ताव को लेकर आए हैं आपने लाया, हमने लाया। मान जाओ प्लीज, पहले सुन लो फिर उसको मान भी लो। तपोवन में हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन पहले 3 दिन सत्र के अंदर चर्चा कम, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव ज्यादा देखने को मिला है। तमाम मुद्दों को लेकर दोनों ही दल एक दूसरे को घेरते हुए दिखाई दिए हैं। दोनों ही पार्टियां सदन में कई मुद्दों को लेकर अपना पक्ष रखती हुई नजर आई है। इस बीच कोरम पूरा ना होने के चलते सदन की कार्रवाई कई बार स्थगित करनी पड़ी। सदन में विपक्ष ने पंचायती राज चुनाव को लेकर सबसे पहले चर्चा की मांग रखी, जिस पर मुख्यमंत्री ने विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया और प्रश्नकाल को स्थगित कर पंचायती राज चुनावों के स्थगन को लेकर सदन में चर्चा की। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष का काम हर बार की तरह सत्र में सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाना है और सदन ना चलने देना है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विपक्ष हर सत्र में काम रोको प्रस्ताव ही लेकर आती है और ये विपक्ष की आदत बन गई है। लोकतंत्र में हम विपक्ष की इन भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और तथ्यों पर ही चर्चा होनी चाहिए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप जिस प्रस्ताव को लेकर आए हैं आपने लाया, हमने लाया। हम तो आज भी कह रहे हैं उसमें चर्चा करो, विस्तृत चर्चा करो। और बड़ा गंभीर मामला है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने हैं, नगर पंचायतों के चुनाव होने हैं, आपको हमने बताना है। एक विधायक का, मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक विधायक ने कहा है कि मेरे एक भी ओबीसी नहीं है, मेरी पंचायत रिजर्व होगी। ये सब चीज़ों को कैसे, संवैधानिक संस्थाओं का मामला है, इन सब पर चर्चा होनी चाहिए ना। तो इसलिए मैं चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा कोई किसी सरकार की सुविधा के अनुसार अगर चलता तो सबसे ज़्यादा समय तो आपको मिल रहा है।
कई बार तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने हमें भी बोला कि आप बैठिए, मैंने इनको बोलने का मौका देना। और अभी भी आपसे सबसे ज़्यादा अभी जो वार्तालाप हो रहा, चर्चा हो रही है, उसमें सबसे ज़्यादा लोग आपके बोल रहे हैं। तो मैं चाहूँगा मैं अध्यक्ष महोदय, जब चर्चा लाए हैं, हम गंभीरता से इस चर्चा को स्वीकार कर रहे हैं। हमारे को पता ही नहीं था कि कल ये चर्चा आनी है, लेकिन हमने विपक्ष की मान मर्यादा का ख्याल रखते हुए, आदर सम्मान का ख्याल रखते हुए हमने चर्चा को स्वीकार किया। वहीं सत्र के अगले दिन पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगुवाई में विपक्ष के तमाम विधायक तख्तियां लेकर विधानसभा के गेट के बाहर पहुंच गए और पूर्व कर्मचारियों की मांगों को लेकर जमकर धरना प्रदर्शन दिया गया, जमकर नारेबाजी की गई और सुक्खू सरकार को घेरने का प्रयास किया गया। इस बीच पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व कर्मचारियों को उनके वित्तीय लाभ नहीं दिए जा रहे हैं, पेंशन लंबित पड़ी है, मजबूरन बुढ़ापे में पेंशनर्स को अपने हकों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, लेकिन सरकार उनके लिए कोई भी कदम नहीं उठा रही। ये कौन लोग हैं जो कमीशन ले रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो हिस्सा मांग रहे हैं? इन सारी बातों को लेकर के सरकार को जवाब देना होगा। मैं आज सभी विधायकों का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का, जो यहां पर इस सारे विषय को लेकर के आपके सामने, हम सबके सामने, प्रदेश की जनता के सामने स्थिति को स्पष्ट करने के लिए यहां पर धरने पर बैठने के लिए विवश हुए हैं। एक तरह से कि लोगों को कम से कम ऐसा ना लगे कि विधायक पैसा नहीं दे रहा है, विधायक पैसा देना नहीं चाहता है। बार बार चिट्ठियां देने के बावजूद भी, उसके बावजूद भी पैसा जारी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सरकार ने उस पर रोक लगा दी है। कोई जगह आज की तारीख में ऐसी नहीं जहां पर रोक नहीं लगा के रखी है। हिमाचल प्रदेश के विकास के ऊपर पूर्ण रूप से तालाबंदी हो चुकी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं विधानसभा सत्र के तीसरे दिन अजीबोगरीब तस्वीर निकल कर आई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक एक दूसरे के खिलाफ विधानसभा के गेट के बाहर ही प्रदर्शन करते हुए नजर आए और माहौल ऐसा बनता हुआ नजर आया मानव प्रदर्शन को लेकर प्रतियोगिता सी चल रही है। इस बीच सबसे पहले सुक्खू सरकार ने जहां मोदी सरकार को घेरने का प्रयास किया, मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, नारेबाजी की गई और पूछा कि आपदा के घोषित 1500 करोड़ रुपए अब तक क्यों नहीं दिए गए। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आपदा में हिमाचल के साथ भेदभाव करने के आरोप लगाए। देश के प्रधानमंत्री जी के बयान का सम्मान करते हैं, हम आपकी तरह राजनीतिक नहीं करते। 1500 करोड़ उन्होंने बोला, हमें आशा क्यों मिलेंगे। हम इनसे भी अनुरोध करना चाहते हैं कि अगर आपको श्रेय चाहिए, इस राजनीतिक श्रेय के साथ आप हमारे साथ ही चल पड़िए। हम तो, मैं मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी माननीय विपक्ष के नेता को कहूंगा कि मैं आपके नेतृत्व में भी जाने को तैयार हूं। आप जो 1500 करोड़ रुपए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमें घोषित किए हैं, उसकी पहली या दूसरी किस्त तो दिलवाइए, लेकिन हम अपने संसाधनों से, कोई डिजास्टर के पैसे नहीं है, हम अपने संसाधनों से उन परिवारों के जिनके घर टूट गए हैं, जिनके आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है, पशु मर गए हैं, उन सबको हम राहत दे चुके हैं और बाकी जो बचे उनको 11 दिसंबर को हम राहत देंगे। वहीं सुक्खू सरकार के विधायकों के सामने बैठे भाजपा विधायकों ने सुक्खू सरकार को जमकर घेरने का प्रयास किया। पूर्व कर्मचारियों की पेंशन का मुद्दा, ग्रेच्युटी का मुद्दा जमकर उठाया गया और सुक्खू सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया गया। तो धर्मशाला के तपोवन में हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर सियासी तपिश लगातार जारी है। दोनों ही दल एक दूसरे को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं, जरूर आप अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जरूर जुड़िएगा। बाकी देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।